गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले लेंगे एक ऑरेकल कार्ड मैसेज। ओके, वी हैव डिसेप्शन। ओके, यही जो कार्ड है वो सेजिटेरियस की रीडिंग में भी आया था। डिसेप्शन कार्ड है। डिसेप्शन कार्ड बात करता है कि पर्सन जो है आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, ये फीलिंग्स हो सकती हैं, सीक्रेट्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लाइक डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज को लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लावर है जो जमीन पे गिरा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है ब्राइट साइड ऑफ लाइफ को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पीछे विंडो है, सब कुछ ब्राइट है, हैप्पी है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और बेसिकली ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है करेज ऑफ लव। इनको करेज में ही प्रॉब्लम है, इनको लाइक डर लग रहा है प्यार से ही। ठीक है, इनके अंदर करेज नहीं है और चीजों को ऐसा ये नेगेटिवली ले रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को जो कि इनको पॉजिटिव नहीं सोचने दे रहे हैं कनेक्शन के बारे में। अब देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फ्रॉम द टैरो डेक। वी हैव डेथ अगेन, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। मून, ओ माय गॉड, मून इन रिवर्स। इस पर्सन तो बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी में है। लाइक इनको तो अब ऐसा आप कर सकते हैं कि इनको इनके हाल पे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ये इतने नेगेटिव है कि मे बी आपको भी इफेक्ट कर सकते हैं इनकी नेगेटिविटी। ठीक है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कर्मा फेस करना पड़ रहा है मे बी लोगों से जो इन्होंने उनको ट्रीट करा हो, या अगेन इनके आसपास के लोग इनके लिए वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इनको यूनिवर्स पुश कर रहा है टू हील। और अगेन इनका जो साइकी इश्यूज भी लग रहे हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज भी लग रहे हैं कि नॉर्मली ही ये पर्सन नहीं सोच पा रहे और अपने ही माइंड में क्रिएट करी हुई स्टोरीज से ये डर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, लाइफ से डर रहे हैं इन जनरल। और अगर स्पेशली ये महिला है तो ये बहुत डार्क प्लेस पे है। महिला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मून का कार्ड आया। ठीक है, और यहाँ पे वाटर साइन भी है तो वो भी एक तरह से फेमिनिन एनर्जी को ही दिखाता है। तो बहुत बहुत डीप डार्क इश्यूज इस पर्सन को फेस करने पड़ रहे हैं। देन वी हैव टेम्परेंस अगेन। टेम्परेंस कार्ड भी इस वाले डेक में जो थोड़ा अलग सा ही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक पक्षी जो है वो रो रहा है। ठीक है, और यस यहाँ पर बैलेंस आउट चीजें हो रही हैं, नॉर्मलाइज हो रही है। पेशेंस भी रख रहे हैं पर्सन। ऐसा नहीं है कि उस चीजों को हैंडल ही नहीं कर पा रहे, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से, अपने इमोशंस को, अपने फियर को, अपने लाइक रोने की स्थिति। आई नेवर चैनल दिस कि कोई पर्सन रो रहा है आपके लिए, बट यहाँ पे वो रोने वाली एनर्जी भी फील हो रही है। ओके, एंड देन वी हैव फोर ऑफ वांड्स, मदर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कार्ड्स तो ऐसा नहीं बोल रहे, पर मेरे को एक वाइब आ रही है कि ये पर्सन को बहुत उम्मीद है आपसे स्टेबिलिटी की, कि दैट यू विल गिव देम स्टेबिलिटी। एक लास्ट होप कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे है। चीजें हर जगह से बिखर रही हैं, हर जगह से खराब हो रही हैं, एंड यू आर देयर। और आप भी में भी कड़वाहट बनाकर थोड़ा सा बैठे हुए, नाराज है आप इस पर्सन से, या इनको बुरा भला बोला है आपने लेटली, तो वो चीजें भी इनको दिख रही हैं कि लाइक आपसे आपकी डांट खा लेंगे ये, पर दूसरे लोगों के पास नहीं जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि आपकी डांट ज्यादा सच्ची है, या आपका थोड़ा सा कंट्रोल करना, या थोड़ा सा इनको बातें सुना देना वो ज्यादा अच्छा लग रहा है इन्हें अपेरेंटली, के दूसरे लोगों से इनको वो टॉक्सिसिटी मिले या फेकनेस मिले। फेक लग रहे हैं इनको दूसरे लोग और आप सही लग रहे हैं। एंड देन वी हैव मजिशियन। मजिशियन में यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं सीख रहे हैं पर्सन, या फिर ये एक लो वाइब से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। लो वाइब से मैनिफेस्ट नहीं होता है गाइस, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जब तक आपकी बॉडी या माइंड हील्ड नहीं है पूरी तरीके से, तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी तो तब वही चीज करेंगे ना जो आपको बिलीव होती है सही है। आप मान लीजिए आप 10,000 कमाते हैं, तो कल को आप, अगर आपको ये लगता है कि 10 भी बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तो आप ज्यादातर 20-30 लाख के बारे में सोच पाएंगे, आप 10 लाख के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ठीक है ना,
तो वो हमारा पास्ट ही तो बताता है हमें कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए। तो पास्ट हील हो जाता है तभी हम प्रेजेंट में फ्यूचर को धीरे धीरे क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के ऐसे लूप में घूम रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट वो अभी हील्ड नहीं है। अपने वो हीलिंग मत समझिए सपने सजाना। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डोज आपको दी जा रही है ना इंटरनेट पर, तो वो सच्ची नहीं है। वो माना कि आपकी वाइब से ही चीजें क्रिएट होती हैं, पर वाइब से चीजें क्रिएट होती है ना, वाइब तो है नहीं, थॉट्स से थोड़ी हो जाएंगी। सिर्फ वाइब वैसी होनी चाहिए, ठीक है। और जब वाइब होती है तो थॉट्स, बिना थॉट के भी वो चीजें हो जाती हैं। जब आप खुश होते हैं चीजें भागती हैं, टाइम भागता है, चीजें अपने आप सॉल्व होती हैं, क्योंकि आपकी वाइब अच्छी होती है। और वाइब अच्छी तब तक नहीं होगी जब तक आपकी बॉडी और माइंड हील नहीं है, या फिर आपकी कोई कार्मिक मेजर सिचुएशन है, उन लोगों को आपने फॉरगिव नहीं करा है। आई एम सॉरी, वो चीजें नहीं होंगी आपके लिए। और फॉरगिवनेस के लिए सबसे पहले आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना सीखना चाहिए। बहुत ही छोटी सी 4 लाइन की प्रेयर है, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू और आई एम सॉरी। ऐसे 4 लाइन्स हैं, उनको बोलते रहना है और फील करके बोलते रहना है, और देखना आपकी कार्मिक सिचुएशन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सारे कार्मिक्स निकल जाएंगे लाइफ से, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में कर्मा क्या है, आपको उनको वो एनर्जी देकर कार्मिक लोगों को हील करना है। यू आर हेयर टू हील देम। एंड क्यों उनको हील करना है? क्योंकि वो आप ही का कर्मा है। वो कार्मिक क्यों है? आपके कार्मिक क्यों है? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में जो कर्म करे थे, जब आपकी डेथ हुई तो एकदम से एक्यूमुलेट होके आपकी जो बॉडी बनी, सब बना। ऐसे ही उन लोगों की बॉडी है, तो वो रेसिप्रोकेट हो होकर वो कर्मा आप ही तक लौट लौट कर आ रहा है। तो आपको लविंग मतलब रखकर, अपने आप को कॉन्शियस रखकर और इस चीज को सत्य मानकर उनको हील करना है। देन ओनली दे विल गो अवे फ्रॉम यू। जब वो उस लेवल का हीलिंग उनकी हो जाएगी कि अब आपकी जरूरत नहीं है उनको हील होने के लिए। दिस इज द थिंग, ओके। अब आप कोई आपको ये भी कहता हुआ लग सकता है कि भाई आपकी ड्यूटी नहीं है किसी को हील करना। डेफिनेटली आपकी ड्यूटी नहीं है किसी को हील करना, बट कर्मा आपको पीछे छोड़ेगा ही नहीं ना तब तक। तब आप क्या करोगे जब आपको पीछे ही नहीं छोड़ेगा? आप चाहते हो किसी को छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि कर्मा है, ठीक है ना। उससे फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया, दूरी भी हो गई, बात भी बंद कर दी, तब भी नहीं छूटता, क्योंकि एनर्जी कोड्स हैं ये, ओके। तो अगेन फॉरगिवनेस और लव एक हाई वाइब्रेशन देकर ही आप वो लो वाइब्रेशन को ट्रांसम्यूट कर सकते हो। इट इज सेम लाइक के आप अंधेरे को भगाने के लिए, चाहे अंधेरा कितना ही बुरा और पुराना हो, डार्क हो, आप जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक अंधेरा नहीं जाता है। तो ऐसे ही वो स्विच ऑन करना फॉरगिवनेस है, वो लव है, वो लेट गो है दिल से, ओके। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या इस पर्सन को पसंद है आपके बारे में और क्या नहीं पसंद है। ओके, क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ओके, क्या पसंद है इस पर्सन को? क्या आपकी चाइल्ड लाइक स्पिरिट है, ठीक है। आप जो भी सोचते हैं वो करना चाहते हैं उत्सुकता से, बहुत ही क्यूरियस है आप। और आपकी आपके पास से एक ऐसी एनर्जी आती है कि लाइक यू आर वेरी इनोसेंट एंड यू आर वेरी फ्रेश, यू आर वेरी यंग। और आपके पास आकर ये हील हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लाइफ अभी है, जिंदा है अभी, ऐसे फीलिंग आती है इस पर्सन को। एंड देन वी हैव सैवेज, और ये नेगेटिव साइड आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दुख दे रहे हैं जरूरत से ज्यादा। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप दुख दे रहे हैं। और अगेन ये इसलिए भी इस पर्सन को लग रहा हो सकता है क्योंकि ये दुखी है। दुखी को सभी दुखी नजर आते हैं, ठीक है। तो मे भी ये भी चीज हो सकती है कि आप इतने दुखी ना भी हो, तो अपना ही एक प्रोजेक्शन ये पर्सन आपके ऊपर कर रहे हो कि आप दुखी हैं, तो आपको हील करना चाहिए अपने आप को। और आप भी मे भी ऐसा ही सोच रहे हो, क्योंकि दोनों को ही हीलिंग की मे भी जरूरत है। ओके, अब देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव हॉर्स मोटिवेशन। ओके, बहुत ही परफेक्ट कार्ड आया है। अगेन हॉर्स जो है स्पीड की, मोमेंटम की, तेजी की बात करता है, मोटिवेशन के लाइक चीजें करने से होती हैं। मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं मिलता, मोटिवेशन आपको खुद से ही, अपने अंदर से ही मिलता है। और अगेन रेस्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोमेंटम जरूरी है, एक रेस्ट लेना भी जरूरी है। बट सिर्फ रेस्ट में रहना भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लाइफ में ये दोनों ही चीजें द्वैत में हैं। द्वैत मतलब ड्यूअलिटी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चलना और रुक जाना। तो आपको मोटिवेटेड रहना है। अगेन आपको थोड़ा सा लाइक अपनी लेजीनेस या अपना एक, हम अपने आप से ऑनेस्टी नहीं रखते, हम अपने आप से बहानाखोरी कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी हमारे दिमाग पर हावी हो रही होती है। तो ये सब चीजें, अपनी बॉडी को हील करना, आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। अपनी डाइट को सुधारना, पॉजिटिव लाइक मतलब सात्विक भोजन, हल्का खाना अपनी नेगेटिव चीजें ना खाना, जंक फूड ना खाना,
नेगेटिव चीज़ें नहीं, मतलब जैसे कि मिर्ची विर्ची भी बहुत ज़्यादा खाओ तो वो भी रजस गुण को बढ़ाती हैं। तो अगेन यू आर व्हाट यू ईट, तो ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके स्टमक पे, आपके दिल पर हल्की रहें, ठीक है, अच्छा फील करवाएं, हर्टपन वगैरह ना हो, पता वही चीज़ें क्योंकि आपके मूड में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो खाने पर अपने क्या बात करते हैं, स्पीच पर कंट्रोल कीजिए। इस सब चीज़ों से कर करके आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में उतर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो। और अगर जस्ट आप एक ब्रेक पे हैं या चीज़ें अभी स्मूथली थी बट फिर खराब हो गई हैं, तो जस्ट यू नीड अ लिटिल बिट मोटिवेशन, और वो आप अपने आप को भी दे सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। या फिर आप कहीं ना कहीं एक ऐसे फ्रेंड से भी मे बी मिल सकते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ एंड अफर्मेशंस ऑल्सो। ओके, तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज की रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। या कोई समस्या का समाधान चाहते हैं टैरो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से, तो यू कैन रीच आउट टू मी। दीज थिंग्स आर हेल्पफुल अगर आप इनमें बिलीव करते हैं और ये वाइब्रेशंस हैं, तो अगेन यू कैन हील। अगर आप इसको प्रोफेशनली किसी प्रोफेशनल को दिखाकर उनसे सलाह लेते हैं, तो दे कैन जस्ट इंट्यूटिवली नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड एंड कैन सजेस्ट यू रेमेडीज। दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क, ये सब एनर्जी वर्क है और सब कुछ एनर्जी ही है, ठीक है ना। ओके, तो यस, दिस वॉज योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।